हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में असीं क्लास +1 के चैप्टर 4th द प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बारे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सब तो पहला असीं वर्किंग मैथड देखते हैं। किसी भी स्टेटमेंट नूं मैथमेटिकल इंडक्शन के राही प्रूव करने के लिए असीं 3 स्टैप्स फॉलो करते हैं। स्टैप फर्स्ट दे विच असीं गिवन स्टेटमेंट नूं n = 1 के लिए चैक करांगे। जेकर साडे कोल गिवन स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू आ जाती है तो असीं नैक्सट 2 स्टैप्स फॉलो करने हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टैप तुहाडा की होगा, तो गिवन स्टेटमेंट नूं n = 1 के लिए चैक करना। n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो तो नैक्सट स्टैप असीं फॉलो करांगे। नैक्सट स्टैप दे विच असीं अज्यूम करके चलांगे कि गिवन स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n = k। ये स्टैप असीं अज्यूम करके चलना कि n = k दे लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू आ। ओके, फर्स्ट n = 1 के लिए असीं चैक करांगे कि स्टेटमेंट ट्रू आ। जेकर n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो असीं नैक्सट स्टैप असीं लैट करके चलांगे, अज्यूम करके चलांगे कि n = k के लिए रिजल्ट ट्रू आ। थर्ड स्टैप असीं अगेन प्रूव करना, शो करना कि द रिजल्ट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1 प्रूव करना होगा। तो फर्स्ट स्टैप दे विच असीं n = 1 के लिए चैक करना। जेकर n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू आ जाता तो असीं नैक्सट स्टैप फॉलो करांगे। नैक्सट स्टैप दे विच असीं लैट करके चलांगे, अज्यूम करके चलांगे कि रिजल्ट ट्रू आ फॉर n = k के लिए। थर्ड स्टैप दे विच असीं प्रूव करांगे रिजल्ट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1। ओके, इत्थे सैकेंड कंडीशन की हो सकती है कि तुहाडा रिजल्ट n = 1 दे वेले ट्रू ना होवे, इज़ नॉट अ ट्रू। ओके, दैन असीं मैथमेटिकल इंडक्शन के राही उस रिजल्ट नूं प्रूव नहीं कर सकते। सपोज तुहाडे कोल लिखिया आंदा n³ > 100। ओके, तुसीं इत्थे 1 के लिए चैक करते हो, ये तुहाडे कोल कोई स्टेटमेंट आ, सपोज Pn कोई स्टेटमेंट आ, 1 के लिए चैक करते हो कि जो 1³ > 100 इट मीनस 1 > 100। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बिकॉज 1 इज़ लैस दैन 100। इट मीनस इत्थे मैथमेटिकल इंडक्शन अपलाई असीं नहीं कर सकते बिकॉज गिवन स्टेटमेंट इज़ अ रॉन्ग। तो तुहानूं इत्थे नैक्सट सैकेंड एंड थर्ड स्टैप करने की लोड़ नहीं, तुसीं लिख दोगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन इत्थे एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नाउ इस नाल रिलेटेड असीं सब तो पहला सैकेंड एग्जाम्पल करांगे। एग्जाम्पल सैकेंड क्यों लिखी, क्योंकि जिहड़ा असीं इत्थे रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं ये असीं ऑलरेडी 10th क्लास 5th चैप्टर दे विच कीता सी, द सम ऑफ फर्स्ट n नैचुरल नंबर। तो की लिखते सी असीं n/2 n + 1। ओके, तो हुण असीं इस नूं मैथमेटिकल इंडक्शन के राही प्रूव करांगे। तो साडे कोल 3 स्टैप्स ने। स्टैप फर्स्ट दे विच असीं चैक करांगे फॉर n = 1। तो जिथे भी तुहाडे कोल n लिखिया उत्थे असीं 1 पुट कर देना। ओके, n = 1 इत्थों असीं फर्स्ट लिखनी है, फर्स्ट साडे कोल 1 आ, असीं 1 लिख लिया। ओके, तो इत्थे पुट करते हैं n की थां ते 1 ब्रैकेट 1 + 1/2 तो तुहाडे कोल सॉल्व करके आ जाऊगा 1 × 2/2, 2 ਨਾਲ 2 कैंसल। इट मीनस 1 = 1। तो विच इज़ ट्रू, जेकर ये ट्रू आ इट मीनस मैथमेटिकल इंडक्शन के राही असीं इसनूं प्रूव कर सकते हैं। नाउ स्टैप नंबर सैकेंड, लैट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k। तो n = k के लिए रिजल्ट ट्रू है, असीं अज्यूम करके चलांगे। तो इसका मतलब की है, गिवन स्टेटमेंट के विच जिथे n लिखी हुई है उत्थे असीं k राइट कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 प्लस n लिखिया सी असीं लिख लांगे k = k ब्रैकेट k + 1/2। इसनूं नंबर 2 लिख दिंदे असीं। तो हुण असीं इस रिजल्ट नूं यूज़ करके थर्ड स्टैप नूं प्रूव करना। ओके, स्टैप नंबर थर्ड साडे कोल की सी, स्टैप थर्ड की सी, टू प्रूव असीं प्रूव करांगे कि द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। ये चीज़ असीं प्रूव करनी आ। तुसीं इत्थे डायरैक्ट भी लिख सकते हो, पुट n = k + 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट दे विच जिथे तुहाडे कोले n लिखिया होया उत्थे k + 1 लिख दो। इत्थे गल ध्यान रखनी है कि असीं लैफ्ट हैंड साइड दे विच n की थां ते k + 1 पुट करना। लिखांगे 1 + 2 + 3 +
प्लस के प्लस वन। ओके, तो हुण असी रिजल्ट प्रूव की करना, असी राइट हैंड साइड असी प्रूव करनी है। मतलब राइट हैंड साइड जेकर मैं एन की थां ते के प्लस वन लिखा की आऊगा के प्लस वन, जो मैं इत्थे के प्लस वन लिखूंगा के प्लस वन ओवर टू, तो की हो जू के प्लस वन ओवर टू इंटू वन प्लस वन टू के प्लस टू। ये रिजल्ट असी प्रूव करना, इस लैफ्ट हैंड साइड की हैल्प के नाल असी इसनूं राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना। ओके, अंडरस्टैंड क्वेश्चन नूं समझे। ये रिजल्ट ये अपना फाइनल आंसर आना, सानूं आंसर पता लग गया कि असी ये आंसर लैके आना। ठीक है, तो असी इस दे लई की करांगे, देखो इत्थे के प्लस वन आ, एक तुहाडे कोल पूरी स्टेटमेंट आ। के प्लस वन तो पहला ते की नंबर होऊगा, मैं इत्थे राइट करदा, इत्थे के प्लस वन आ, के प्लस वन तो पहला क्यू, जिवें इत्थे 3 सी, 3 तो पहला 2 सी, 2 तो पहला 1, 4 तो पहला 3, इट मीनस इत्थों एक लैस होऊगा ना, तो के प्लस वन दे विचों एक लैस करांगे, 1 लैस करांगे तो की आ जू तुहाडे कोल के आ गया। ओके, तो एक ही बन गया तुहाडे कोल 1 + 2 + 3 प्लस के प्लस वन। हरेक क्वेश्चन दे विच, हरेक सम दे विच तुसीं इस तरीके नाल ही स्टैप फॉलो करने आ। के प्लस वन लिखण तो बाद एक इत्थे पहला उस तो के लिख लैनी है। ओके, के क्यों लिखी, बिकॉज ये असीं सैकेंड स्टैप दे विच रिजल्ट यूज़ किया, ये रिजल्ट किहदी इक्वल सी के प्लस वन ओवर टू, तो असीं इस दी थां ते लिख लिया के प्लस वन एज इट राइट करता। इत्थे लिख देंगे यूजिंग नंबर टू, टू नूं यूजिंग करके। हुण देखो इत्थे तुहाडे कोल की आ, के प्लस वन कॉमन आ गया। ओके, तो की इत्थे तुहाडे कोल की लैफ्ट आ के ओवर टू, रिमेनिंग लिख देंगे असीं। इत्थों के प्लस वन कॉमन ले लिया, राइट हियर वन, इट मीनस के प्लस वन, तो एलसीएम टू आजू के प्लस टू। ओके, तो इसनूं मैं एक बार फिर लिख देना के प्लस वन एंड के प्लस टू ओवर टू। तो तुसीं चैक करो जिहड़ा रिजल्ट असीं प्रूव करना सी वो रिजल्ट साडा प्रूव हो चुकिया। ओके, इस तरीके दे नाल असीं किसी भी सम नूं सॉल्व कर सकते हैं। तो असीं लिख देंगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नैचुरल नंबर्स, हिंस बाय द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन is true for all natural numbers, for all natural numbers, रिजल्ट ट्रू है फॉर ऑल नैचुरल नंबर के लिए। तो इस तरीके दे नाल असीं किसी भी सम नूं सॉल्व कर सकते हैं। 3 स्टैप्स असीं फॉलो कीते आ। फर्स्ट स्टैप साडे कोल की सी, n = 1 दे लिए असीं चैक कीता रिजल्ट, n = 1 दे लिए रिजल्ट ट्रू आ गया। सैकेंड स्टैप की सी, असीं अज्यूम करके चले साडी स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर n = k। इस रिजल्ट नूं असीं थर्ड स्टैप दे विच यूज़ करना। थर्ड स्टैप दे विच असीं पुट कीता n = k + 1 इन 1, इहदी 1 दी लैफ्ट हैंड साइड दे विच असीं n की थां ते की पुट करता के प्लस वन। तो उसनूं असीं किस तरह फॉर्म दे विच लिखना, के प्लस वन तो पहले असीं के लिख लिया, असीं उसनूं इस तरह की फॉर्म चो कन्वर्ट करना, मतलब n की थां ते के प्लस वन होना चाहिए तुहाडे कोल। ठीक है, इस तरीके नाल के प्लस वन के प्लस टू ओवर टू आना सी। तो उसदे लिए असीं की कीता, सैकेंड रिजल्ट नूं यूज़ किया, इस दी थां ते असीं के इंटू के प्लस वन ओवर टू लिख लिया। के प्लस वन साडे कोल कॉमन सी, कॉमन राइट कर लिया मैं, इत्थे रिमेनिंग एलीमेंट्स लिखते, रिमेनिंग की सी तुहाडे कोल के ओवर टू राइट करता। इत्थों असीं के प्लस वन कॉमन ले लिया, इट मीनस की रह गया तुहाडे कोल 1 राइट करता। दैन असीं इत्थे कह सकते हैं इन्हां दा एलसीएम, जां इत्थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती, के नूं 1 नाल कीता के, 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई कीता 2, 2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई कीता 2, तो ओवर 2 लिखता, तुहाडे कोल रिजल्ट प्रूव हो गया। अंडरस्टैंड नाउ हुण असीं फस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फस्ट एग्जाम्पल दे भी असीं सेम 3 स्टैप फॉलो करने आ। स्टैप नंबर फस्ट, फॉर n = 1, सब तो पहला असीं 1 दे लई चैक करांगे। 1 दे लई चैक करन दे लई इसदी फस्ट टर्म राइट करती, 1 दा स्क्वायर 1, इत्थे असीं 1 पुट करके देखते हैं 1 ब्रैकेट 1 + 1 ब्रैकेट 2 × 1 + 1 ओवर 6। ओके, विच इज़ 1 × 2 × 3 ओवर 6, कैंसल करके की आ गया 1 = 1। इट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1 विच इज ट्रू। ओके, इट मीन्स इत्थे राइट कर सकते हो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। ओके, तो k n = k दे लिए रिजल्ट ट्रू हो, तो असीं की किस तरीके नाल लिखांगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 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 के स्क्वायर इज इक्वल टू
k ब्रैकेट k plus 1 ब्रैकेट 2k plus 1 over 6। ओके, नाउ स्टैप थर्ड दे विच असी की पुट करना, n इज इक्वल टू k plus 1। ओके, तो हुण असी आंसर पहला राइट कर लेने, साडा आंसर की आऊगा n की थां ते k plus 1 आ जाना। ओके, तो इत्थे जो k पुट करोगे तो k plus 1 2 आ जाऊगा। इत्थे जो k plus 1 पुट करांगे तो 2k, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 इस दे विच ऐड हो जू प्लस 3 हो जू ओवर च 6। ये तुहाडा आंसर आना, तुसीं ये रिजल्ट हुण प्रूव करना। ओके, तो n इज इक्वल टू k plus 1 लैफ्ट हैंड साइड पुट करांगे असीं की आ जू 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस प्लस k plus 1 दा होल स्क्वेयर। ओके, तो इसनूं मैं किस तरीके नाल लिख सकदा, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस k plus 1 तो पहला टर्म आऊगी k दा स्क्वेयर प्लस k plus 1 दा होल स्क्वेयर। जेकर तुहाडे कोल इत्थे स्क्वेयर आ तो स्क्वेयर लिख देंगे, जे क्यूब आ क्यूब लिख देंगे, जे पावर 4 आ पावर 4 राइट कर देंगे। ओके, तो असीं k दी उस तरीके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पावर राइट कर देनी है। तो इत्थों असीं नंबर 2 नूं यूजिंग करते हुए यूजिंग 2, इसनूं असीं नंबर 2 राइट कर लेने, फस्ट गिवन स्टेटमेंट नूं नंबर 1 राइट कर लेने। तो इसकी थां ते मैं की लिख दूंगा, k plus 1 ब्रैकेट 2k plus 1 over 6 प्लस इसनूं एज इट राइट कर लेना k plus 1 दा स्क्वेयर। तो इत्थे एक मैथड ही है, तो तुसीं चैक करो गिवन टर्म्स दे विच कोई कॉमन तो नहीं, जेकर कोई कॉमन है तो उसनूं कॉमन ले लो। ओके, तो कॉमन की आ रहा तुहाडे कोल k plus 1 आ रहा, तो मैं k plus 1 कॉमन ले लिया, कोई होर टर्म कॉमन नहीं है, तो बाकियों मैं एज इट राइट कर दूँ k into 2k plus 1 over 6। तो इत्थे स्क्वेयर सी k plus 1 असीं कॉमन ले लिया, तो असीं लिख लांगे k plus 1। ओके, तो हुण असीं इसनूं सॉल्व करते हैं, k plus 1 राइट एज इट, तो k ना मल्टीप्लाई करांगे 2k स्क्वेयर प्लस k, 6 ना मल्टीप्लाई कर देंगे 6k प्लस 6 ओवर 6। ओके, तो फस्ट स्टैप तुहाडा हो गया, k plus 1 over 6 आ गया तुहाडा। इसनूं असीं हुण सॉल्व करांगे, की बन जू तुहाडा 2k स्क्वेयर प्लस 7k प्लस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमीअल होगी। इसनूं तुसीं सॉल्व कर सकते हो k plus 1, तो असीं इत्थे इसदे फैक्टराइजेशन कर लांगे, 2k स्क्वेयर प्लस 6 आ, मतलब 2 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई करके तुहानूं प्रोडक्ट दे विच 12 आउणा चाहीदा, ऐड करके जां सबट्रैक्ट करके तुहाडे कोल 7 आउणा चाहीदा। तो साडे कोल असीं 2 नंबर्स राइट करने आ, 2 नंबर्स आ जाणगे 4k एंड 3k। ओके, जदों असीं इन्हां दा प्रोडक्ट करांगे 12 बन जू, ऐड करन ते इन्हां दा 7 बन जू। ओके, k plus 1 ये हो जू तुहाडे कोल 2k कॉमन आ गया, तो k plus 2 इत्थों तुहाडे कोल 3 कॉमन आ जू विच इज k plus 2। ओके, तो इसनूं किस तरीके नाल लिखांगे, ओवर 6, k plus 1 over 6, ये हो जू तुहाडे कोल k plus 2 अगेन कॉमन, दैन विच इज 2k plus 3। तो चैक करो जिहड़ा रिजल्ट असीं प्रूव करना सी सेम रिजल्ट तुहाडे कोल प्रूव हो चुकिया। तो इस तरीके दे नाल असीं प्रूव कर सकते हैं गिवन स्टेटमेंट नूं। ओके, तो इत्थे तुसीं लास्ट ते लिख दोगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नैचुरल नंबर्स। ओके, नाउ एग्जाम्पल थर्ड दे विच की आ, 1 over 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus 1 over 3 into 4 plus 1 over n into bracket n plus 1 over is equal to n over n plus 1। ये रिजल्ट असीं प्रूव करना, तो उसके लिए सब तो पहला ही असीं चैक करांगे स्टैप फस्ट कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 और नॉट। n इज इक्वल टू 1 के लिए चैक करते हैं, तो उसके लिए फस्ट 1 into 1 over 2 राइट कर लाँगे, मीनस 1 over 2 आ गया। इत्थे 1 पुट करके देखते हैं की आऊगा आंसर 1 over 1 plus 1 1 over 2। तो ये भी तुहाडे कोल 1 over 2 आया, ये भी 1 over 2 है, मीनस विच इज ट्रू, जो असीं लिख सकते हैं विच इज ट्रू, जो असीं लिख सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, सेम वर्डिंग रखो सारे क्वेश्चन दी। ओके, let us assume that the result is true for n is equal to k। हुण जिथे तुहाडे कोल n लिखी हुई है उस दी थां ते असीं k राइट कर देना। ओके,
ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਓ ਸਟੈਪ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, n is equal to k plus 1। ਕਿ ਇਸ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂ 1 over 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus 1 over 3 into 4 plus 1 over k plus 1 into k plus 1, ये हो जू k plus 1 into k plus 2। ओके, नाउ ਅਸੀਂ प्रूव की करना, साडे कोल रिजल्ट की आना, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ k plus 1 ਆਊ, ओवर च k plus 1 plus 1 k plus 2। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ फाइनली लैके आना इसनूं सॉल्व करके। ओके, इत्थे तुहाडे कोल मैं डायरैक्ट राइट करता, ठीक है, इत्थे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख लाँगे, ये एज इट इदां ही टर्म्स लिखिया हुई ने इत्थे। ओके, तो लास्ट स्टैप की तरह असीं सब तो पहले इस ते एक के वाली टर्म राइट करनी आ, तो के वाली टर्म राइट करनी है मीनस जिथे तुहाडे कोल k plus 1 लिखिया होया उस तो पहला वाली एक टर्म राइट करनी है। इस तो पहला वाली टर्म मीनस इत्थे इस दे विचों 1 माइनस करांगे तो k आजू, इत्थे 1 माइनस करांगे तो की आजू k plus 1। ओके, प्लस k plus 1 इंटू k plus 2। ओके, ये तुहाडा सैकेंड स्टैप वाला रिजल्ट आ गया, उसनूं यूज़ करांगे यूजिंग नंबर 2, इसनूं नंबर 2 तो गिवन स्टेटमेंट नूं नंबर 1। ओके, तो इस दी थां ते की लिख लिया k over k plus 1 plus 1 over k plus 1 इंटू k plus 2। तो नैक्सट इत्थे तुसीं की देखना हुंदा कि जिहड़ियां कॉमन टर्म्स ने उसनूं राइट कर लो, तो की है जो 1 over k plus 1 कॉमन राइट कर लिया, तो रिमेनिंग लिख देंगे k over 1 plus 1 over k plus 2। ओके, नाउ हुण असीं इसनूं सॉल्व करांगे। इसनूं सॉल्व करने लई देखदे हां की आऊगा कि 1 over k plus 1 राइट कर लिया, तो इसनूं की करांगे असीं मल्टीप्लाई करांगे, की आजू ये मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोल k इंटू k plus 2 प्लस 1 ओवर k plus 2। ओके, असीं इस ते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती, इस तरीके नाल मल्टीप्लीकेशन करती, ये की हो गया 1 over k plus 1 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 k plus 2। ओके, इस दे तुसीं अगेन फैक्टराइजेशन कर लेनी है, जे फैक्टराइजेशन नहीं करनी तो तुहानूं पता है डायरैक्ट आइडेंटिटी बन गई k plus 1 दा होल स्क्वायर। ओके, ओवर k plus 2 लिखिया होया, एक इत्थे स्क्वायर आ, इत्थे कला k plus 1 पिया साडे कोल, इत्थे k plus 1 दा होल स्क्वायर पिया, एक कैंसल हो जू, तुहाडे कोल फाइनल रिजल्ट आ गया k plus 1 ओवर k plus 2। तो यही रिजल्ट असीं प्रूव करना सी। ओके, रिजल्ट प्रूव हो चुकिया, ये सानूं ऑलरेडी पता सी तुहाडा आंसर आना। ओके, तो असीं लिख देंगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स। अंडरस्टैंड? नाउ लास्ट क्वेश्चन विच इज 4th एग्जाम्पल विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो स्टैप फर्स्ट दे लिए असीं चेक करांगे, तो फर्स्ट दे लिए की चेक करना, फॉर n इज इक्वल टू 1 तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 पुट किया 7 raised to power 1 minus 3 raised to power 1, it means 7 minus 3 which is 4। 4 is divisible by 4, yes, which is divisible by 4। ये नंबर की है divisible है 4 दे नाल, it means the result is true for n is equal to 1। रिजल्ट 1 दे लिए ट्रू है, इट मीन असीं सैकेंड स्टैप राइट करांगे। सैकेंड स्टैप के अकॉर्डिंग की आजू तुहाडे कोल, let us assume that the result is true, for n is equal to k। तो की राइट करेंगे 7k minus 3k is divisible by 4। ओके, इत्थे एक पॉइंट नोट करना सी, जिहड़ा भी नंबर डिविजिबल बाय 4 हो, फॉर एग्जांपल 4 डिविजिबल बाय 4, इट मीनस इत्थे 4 into 1 हो, कैंसल करके 1 आ गया। कोई सैकेंड नंबर लिखते हैं 8 over 4, इसनूं किस तरीके नाल लिख सकते हैं असीं 4 into 2, फिर 2 आ गया। कोई भी नंबर राइट करते हैं, सपोज असीं 40 भी राइट करते हो, की होगा 4 into 10 over 4। इट मीनस जिस नंबर का डिविजिबल आ वो नंबर इनकलूड ऑलरेडी होगा। ओके, वो नंबर इनकलूड होगा। इट मीनस 7k minus 3k आ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7k minus 3k is equal to 4d okay 4d ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ b square is equal to a square over 2 okay then ਅਸੀਂ a ਰਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 2c okay ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ a square ਦਾ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 4d ਬਿਕੋਜ਼ 7k minus 3k is divisible by 4 okay a result number 2 which is given statement is 1 now step third ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ let ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ n is equal to k plus 1 k plus 1 ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜੂ 7k plus 1 minus 3k plus 1 okay ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7k plus 1 ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 7k into 7 ਓਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜੇਕਰ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ 7 ਨੂੰ ਜੇ 1 ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ k plus 1 ਓਕੇ सेम 3 raised to power k plus 1 आ इसनू किस तरीके नाल लिखूं 3k into 3 raised to power 1 means 7k into 7 minus 3k into 3 okay तो इत्थे एक इंपॉर्टेंट स्टेप आ वो याद रखना तुसीं तुहाडे कोल तो इसनू मैं लिखदा 7k into 7 तो इसनू मैं राइट कर लेना इत्थे 3 raised to power k into 3 okay ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ 7 into 3k ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ -3 into 7k plus 3 into 7k ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੀਨਸ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇੱਕ 7k ਆ ਇੱਕ 3k ਆ ਓਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ एक नंबर की पावर k राइट कर लेनी है सेम नंबर लिखना सैकंड नंबर नाल मल्टीप्लाई कर देना एक बार उन्होंने ऐड कर दो एक बार उन्होंने सबट्रैक्ट कर दो ओके गिवन टू नंबर दे विचों किसी भी एक नंबर की पावर k राइट करके ओके एक बार उसनू ऐड कर देना एक बार उसनू सबट्रैक्ट कर देना तो सैकंड नंबर नू उसदे नाल की कर देना मल्टीप्लाई कर देना जे तुसी इस तरीके नाल सॉल्व करोगे तां भी सामने सॉल्व हो जाना जेकर 7 into 3k रखोगे तां भी सामने सॉल्व हो जाना ओके किसी भी तरीके नाल सॉल्व कर सकते हो तो किते तुसी याद नहीं रखना फॉर एग्जांपल तुहाडे कोल एक मैं स्टेटमेंट राइट कर देना 9 into 9k minus 4 into 5k आ जांदा ओके 5 into 5k तो तुसी की करोगे 9k आ एक बार 9k into 5 सबट्रैक्ट करता एक बार 9k into 5 ऐड करता जां तुसी की कर सकदे सी इत्थे कि -5k into 9 सबट्रैक्ट करता प्लस 5k into 9 ऐड करता किसी भी तरीके नाल तुसीं इसनूं सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाना ओके असीं इसनूं सॉल्व करते हैं तो सब तो पहला असीं इन्हां दे विच देखदे हां कि कॉमन असीं राइट कर सकते हैं दैन असीं इसनूं सॉल्व करांगे तो देखो कॉमन की है 7 कॉमन आ तो मैं 7 राइट कर लेना तो की आ जू 7k minus 3k ओके तो जेकर इसनूं मैं सॉल्व करदा इस दे अकॉर्डिंग कॉमन की आ जूगा 3k तो की रह जू तुहाडे कोल 7 minus 3 ओके तो इसनूं असीं स्टैप सैकंड तो राइट कर सकते हैं 4d 3k 7 minus 3 विच इज़ आल्सो 4 में कॉमन राइट किया तो एक ही हो जू 7d plus 3k ओके विच इज़ आल्सो एनी नंबर इसनूं मैं की राइट कर सकता सपोज m तो 4m की होगा डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इत्थे 4 आ गया विच इज़ या which is divisible by 4 it means the given statement is true for all natural numbers कोई भी statement ਤੁਹਾਨੂੰ जो given होंदी है by mathematical induction prove करनी ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 steps follow करने ਆ first step n is equal to k वाला second step n is equal to k third step n is equal to k plus 1 वाला ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ कोई सम डिविजिबल वाला आ जाता तो असीं उत्थे की करते हैं एक बार उस नंबर नूं सबट्रैक्ट कर दिंदे हैं एक बार उस नंबर नूं ऐड कर दिंदे हैं